ओम शांति। आज बाबा ने ईश्वरीय महावाक्यों में एक बात कही है कि अपने चेहरे को चलता फिरता म्यूज़ियम बना दो जिसमें बिंदु बाप दिखाई दे। संसार में तरह तरह के म्यूज़ियम हैं और लोग दूर दूर से उन म्यूज़ियम्स को देखने जाते हैं। उनमें कई रहस्य हैं, उनमें कई पुरातन बातें जिनका हमें ज्ञान मिलता है। तो इस प्रकार जब उन म्यूज़ियम को देखने जाते हैं, इंटरेस्टिंग होता है, वो रमणीक होता है, तो उसके द्वारा सबको ज्ञान देना आसान हो जाता है। तो बाबा ने कहा, बच्चे अब आपको ज्ञान देने की आवश्यकता ना पड़े, आपका चेहरा ही चलता फिरता म्यूज़ियम हो जिसके द्वारा बाबा प्रत्यक्ष हो जाए। तो कैसा चेहरा होना चाहिए? बाबा हमें रोज़ ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, बहुत सारी बातें बताता है। तो उसमें बहुत इम्पोर्टेंट तीसरा सब्जेक्ट होता है धारणा, जो ज्ञान योग के बिना नहीं हो सकता। तो रोज़ बाबा योग की बात समझाते हैं कि बच्चे योग अति आवश्यक है, क्योंकि योग के बिना ज्ञान को प्रैक्टिकल स्वरूप में नहीं लाया जाएगा। और ज्ञान को प्रैक्टिकल स्वरूप में ले आए अर्थात धारणा हो गई, तो उसमें ज्ञान योग दोनों अपने आप प्रत्यक्ष होने लगता है। जब धारणा हो गई तो उसके अनुसार अपने आप सेवा को वृद्धि को पाती रहेगी, सेवा सफलता को पाती है। तो सेवाएं सफल हों उसके लिए अपना ये सब्जेक्ट धारणा का, मेरा चेहरा बाबा की प्रत्यक्षता करे तो उस चेहरे में क्या क्या होना चाहिए। पहली बात, बाबा ज्ञान सागर, तो मैं ज्ञान की नदी हूँ। और ज्ञान की नदी जिसका कार्य क्या होगा, जहाँ से बहती जाए वहीं पर सबको हरा भरा करती जाती है। तो हमेशा बाबा ने कहा कि बच्चे बंजर भूमि या मरुभूमि हर जगह हो चुकी है, यानी नीरस हो चुकी है आत्माएं। उनके अंदर रस भरना, खुशी, शांति, प्रेम का रस भर देना, तो वो कार्य ज्ञान गंगाओं का है। जैसे गंगा हमारे देश की लाइफलाइन है, हमारे पूरे देश को हरा भरा और सुंदर दिखाने के पीछे उस गंगा का कितना बड़ा रोल है। तो जहाँ जहाँ से नदियाँ निकलती हैं वहाँ हरियाली छा जाती है, और बाबा ने हमें ज्ञान की नदियाँ बोला है। तो जब ज्ञान की नदियाँ बन जाएं तो उन नदियों पर लोग नहाने स्नान करने जाते हैं, उसकी अपनी इम्पोर्टेंस है। तो बाबा चाहते हैं कि वो हर स्थान इम्पोर्टेंट हो जाएगा जहाँ आप उपस्थित हो, लोग वहाँ ज्ञान स्नान करने आएंगे। और इसके लिए अपने ज्ञान, मनन, चिंतन, अपने आप को रिफ्रेश रखना, अर्थात जो नदी जितनी बहती रहती है वो उतनी ही सुंदर निर्मल होती है। दूसरी तरफ जहाँ पानी स्थिर हो जाए, जम जाए, तो वहाँ जब स्थिरता आ जाती है तो ऑटोमेटिकली वहाँ काई जमने लगती है, मच्छर आने लगते हैं। तो बाबा हमेशा कहते थे बहती गंगा बनो, अर्थात आपके अंदर जितना ज्ञान, योग, चिंतन चलता रहता है तो उसका वो अनुभव दूसरों के काम आए। तो जैसे जैसे वो दूसरों की सेवा में लगता जाएगा उतनी निर्मलता आप में भी बढ़ती जाएगी, क्योंकि ज्ञान का स्वरूप आप बनते जाएं और आपके द्वारा लोगों को फ़ायदा होने लगे। तो ये एक एक स्थान घाट का काम करेगा। तो ऐसा म्यूज़ियम स्वयं को बनाने के लिए तो आज सारा दिन चिंतन करें कि मेरा चेहरा ही चलता फिरता म्यूज़ियम हो, जिसके द्वारा ज्ञान योग की गहराइयों का अनुभव लोगों को हो, बाबा की शक्तियों का, बाबा के गुणों का, वो सब अनुभव लोगों को होने लगे। ऐसा म्यूज़ियम मैं स्वयं बनाऊँ। तो आज बाबा के ईश्वरीय महावाक्यों में भक्ति की बहुत सारी बातें बाबा ने ली। साक्षात्कार, बाबा ने कहा सिर्फ साक्षात्कार से काम नहीं चलेगा। यज्ञ की स्थापना हुई, स्थापना के समय बहुत सारे साक्षात्कार हुए थे, मगर जिन्होंने उन साक्षात्कार के आधार पर अपना ज्ञान योग बना दिया, अर्थात स्वयं उस पर चलने लगे, अपना स्वरूप परिवर्तन कर लिया, तो ऑटोमेटिकली वो आगे बढ़े।
जिन्होंने साक्षात्कार तक सीमित कर दिया और लोग सोचने लगे आज कुछ दिखा, हाँ मेरा योग लग गया। आज कुछ दिखाई नहीं दिया तो कहते थे आज योग नहीं लगा। तो दिख जाना योग नहीं है। तो बाबा इसलिए कहते थे ज्ञान योग आधार बनाओ, साक्षात्कार को अपने पुरुषार्थ का आधार ना बनाएं। इसलिए क्योंकि यज्ञ के इतिहास में शुरू में बहुतों को साक्षात्कार हुए, परंतु उनमें से बहुत सारे चले गए। तो इसलिए ये कोई बेस नहीं है, और बेस स्ट्रॉन्ग होता है ज्ञान और योग से। तो आज बाबा ने कहा मीठे बच्चे, निश्चय ज्ञान योग से बैठता है, साक्षात्कार से नहीं। साक्षात्कार की ड्रामा में नोंद है, बाकी उससे किसी का कल्याण नहीं होता। प्रश्न है, बाप कौन सी ताकत नहीं दिखाते, लेकिन बाप के पास जादूगरी अवश्य है? उत्तर, मनुष्य समझते हैं भगवान तो ताकतमंद है, वो मरे हुए को भी जिंदा कर सकते हैं, परंतु बाबा कहती ये ताकत मैं नहीं दिखाता। बाकी कोई नौधा भक्ति करते हैं तो उन्हें साक्षात्कार करा देता हूँ, ये भी ड्रामा में नोंद है। साक्षात्कार कराने की जादूगरी बाप के पास है, इसलिए कई बच्चों को घर बैठे भी ब्रह्मा व श्री कृष्ण का साक्षात्कार हो जाता है। गीत है, कौन आया मेरे मन के द्वारे, पायल की झनकार लिए, आँख न जाने दिल पहचाने, सूरतिया ये कैसी। ओम शांति। ये बच्चों के अनुभव का गीत है। सत्संग तो बहुत हैं, और ख़ास भारत में तो ढेर सत्संग है, अनेक मत मतांतर है। वास्तव में वो कोई सत्संग नहीं है। सत्संग एक होता है, बाकी तुम वहाँ किसी विद्वान, आचार्य, पंडित का मुंह देखेंगे, बुद्धि उस तरफ जाएगी। यहाँ फिर अनोखी बात है, ये सत्संग एक ही बार इस संगम युग पर होता है, और ये बिल्कुल नई बात है। उस बेहद के बाप का शरीर तो कोई है नहीं। कहते हैं मैं तुम्हारा निराकार शिव बाबा हूँ। तुम और सत्संगों में जाते हो तो शरीरों को देखते हो, शास्त्र याद कर फिर सुनाते हैं। अनेक प्रकार के शास्त्र हैं, वो तो तुम जन्म जन्मांतर सुनते आते। अब है नई बात, बुद्धि से आत्मा जानती है, और बाप कहते हैं हे मेरे सिकीलधे बच्चे, हे मेरे सालीग्रामों, तुम बच्चे जानते हो 5000 वर्ष पहले इस शरीर द्वारा बाबा ने पढ़ाया था। तुम्हारी बुद्धि एकदम दूर चली जाती है। बाबा आया है, बाबा, ये अक्षर ही कितना मीठा है। वो माता पिता है। कोई भी सुनेंगे तो कहेंगे पता नहीं इन्हों के माता पिता कौन हैं। बरोबर वो साक्षात्कार कराते तो उसमें भी वो मूंझते हैं। कभी ब्रह्मा को, कभी कृष्ण को देख लेते तो विचार करते रहते हैं ये क्या। यज्ञ इतिहास के आरंभ में ब्रह्मा बाबा का श्री कृष्ण के रूप में, विष्णु के रूप में बहुत साक्षात्कार हुए, और लोग कई बार कंफ्यूज हो जाते ये क्या है। ब्रह्मा का भी बहुतों को घर बैठे साक्षात्कार होता। अब ब्रह्मा की तो कभी कोई पूजा करते नहीं, श्री कृष्ण आदि की तो करते हैं। ब्रह्मा को तो कोई जानते भी नहीं होंगे। प्रजापिता ब्रह्मा तो अब आया है, ये है प्रजापिता। बाप बैठ समझाते हैं सारी दुनिया पतित है, तो जरूर ये भी बहुत जन्मों के अंत में पतित ठहरे। कोई भी पावन नहीं, इसलिए कुंभ के मेले पर, हरिद्वार, गंगा सागर के मेले पर जाते हैं। क्यों जा रहे हैं? समझते हैं स्नान करने से पावन बन जाएंगे। लेकिन ये नदियाँ कोई पतित पावनी थोड़ी हो सकती है। नदियाँ तो निकलती है सागर से। वास्तव में तुम हो ज्ञान गंगाएं। महत्व तुम्हारा है। तुम ज्ञान गंगाएं जहाँ तहाँ निकलती हो,
वो लोग फिर दिखलाते भक्ति की कहानियाँ बाबा याद करा रहे हैं। कहीं तीर मारा और गंगा निकली। तीर मारने की बात नहीं है, ये ज्ञान गंगाएं देश देशांतर जाती हैं। नहीं तो ऐसे थोड़ी गंगा कहीं भी चली जाएगी। ये ज्ञान की गंगाएं देश देशांतर कहाँ कहाँ बाबा ने भेजा सेवा में। शिव बाबा कहते हैं, मैं ड्रामा के बंधन में बंधा हुआ हूँ। सभी का पार्ट निश्चित किया हुआ है, मेरा भी पार्ट निश्चित है। कोई समझते हैं भगवान तो बहुत ताकतमंद है, मरे हुए को जिंदा कर सकता है। ये सभी गपोड़े हैं। मैं आता हूँ पढ़ाने, बाकी ताकत क्या दिखाएंगे। साक्षात्कार की भी जादूगरी है। नोधा भक्ति करते हैं तो मैं साक्षात्कार कराता हूँ। जैसे काली का रूप दिखाते, उस पे मेले लगते, उस पे तेल चढ़ाते हैं। अब ऐसी काली तो कोई है नहीं, परंतु काली की नोधा भक्ति बहुत करते हैं और लोग अंधश्रद्धा से कर रहे हैं। कहीं बलि चढ़ाने की है तो बलियाँ ही चढ़ाते रहेंगे। कितना उस मंदिर में ही इतना खून और सब कुछ बहता रहेगा, सब कुछ करते रहेंगे। पर बाबा कहते हैं ऐसी नोधा भक्ति है, तेल चढ़ाएंगे तो तेल ही तेल, नदी बह जाएगी वहाँ। वास्तव में काली तो जगत अम्बा है। काली का ऐसा रूप तो नहीं, बहुत भयंकर रूप दिया हुआ है काली माँ को, परंतु नोधा भक्ति करने से बाबा भावना का भाड़ा दे देते हैं। काम चिता पर बैठने से काले बने, अज्ञान चिता पर बैठ गोरे बनते हैं। जो काली अब जगदम्बा बनी है, वो साक्षात्कार कैसे कराएगी। वो तो अभी बहुत जन्मों के अंत के भी अंत वाले जन्म में है। देवताएं तो अभी है नहीं, तो क्या साक्षात्कार क्या रहेंगे। बाबा समझाते हैं, ये साक्षात्कार की चाबी मेरे हाथ में है। अल्पकाल के लिए भावना पूरी करने के लिए साक्षात्कार करा देता हूँ, परंतु वो कोई मेरे से नहीं मिलते। मिसाल एक काली का दिया, इस रीति से बहुत है। किसी की भावना, किसी में इष्ट देव अलग अलग होते हैं ना, इष्ट देवियाँ। अब इस रीति बहुत हैं, हनुमान, गणेश आदि। फल सिख लोग भी गुरु नानक की बहुत भक्ति करे तो उन्हें भी साक्षात्कार हो जाएगा, परंतु वो तो नीचे चले आते हैं। बाबा बच्चों को दिखाते हैं, देखो कि ये गुरु नानक जी की भक्ति कर रहे हैं, साक्षात्कार फिर भी मैं कराता हूँ। वो कैसे साक्षात्कार कराएंगे। उनके पास साक्षात्कार कराने की चाबी नहीं है। ये बाबा कहते, मुझे विनाश स्थापना का साक्षात्कार भी उस बाबा ने कराया। ब्रह्मा बाबा भी समझते थे कि शिव बाबा ने मुझे विनाश का और स्थापना का, नई दुनिया का साक्षात्कार कराया, परंतु साक्षात्कार से कोई का भी कल्याण नहीं है। ऐसे तो बहुतों को साक्षात्कार होते थे, आज वो है नहीं। बहुत बच्चे कहते हैं, हमको जब साक्षात्कार हो ना तो निश्चय बैठे, हम मान लेंगे जी, बस हमें कुछ दिखाई दे जाए, परंतु निश्चय साक्षात्कार से नहीं हो सकता। निश्चय बैठता है ज्ञान और योग से। 5000 वर्ष पहले भी मैंने कहा था, ये साक्षात्कार मैं कराता हूँ। शिव बाबा। मीरा ने भी साक्षात्कार किया, ऐसा नहीं कि आत्मा वहाँ चली गई, नहीं, बैठे बैठे साक्षात्कार कर लेते, लेकिन मेरे को नहीं प्राप्त कर सकते। बाबा कहते, कोई भी बात का संशय हो तो जो भी ब्राह्मणियाँ हैं, टीचर्स होती हैं, उनसे पूछो, ये तो जानते हो। बच्चियाँ भी नंबरवार हैं, नदियाँ भी नंबरवार होती, कोई तो तालाब भी हैं, बहुत गंदा बासी पानी होता है, तो वहाँ भी लोग तो श्रद्धा भाव से मनुष्य जाते हैं। वो भक्ति की अंधश्रद्धा है, कभी भी कोई से भक्ति छुड़ानी नहीं है। इसलिए भक्ति के विपक्ष में कुछ बोलना नहीं, क्योंकि हम सभी वो भक्ति करके आए हैं।
तो बाबा ने कहा बच्चे किसी से भक्ति छुड़ानी नहीं, भक्ति आप ही छूट जाती है जब ज्ञान की पराकाष्ठा हो। तो जब ज्ञान में आ जाएंगे तो भक्ति आप पे ही छूट जाएगी। बाबा भी नारायण का भक्त था। बाबा के पास चित्र था, एक चित्र लेकर आया कोई, उसमें लक्ष्मी दासी बन नारायण के पांव दबा रही है। बाबा को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। सतयुग में ऐसा होता ही नहीं है। अंदर से बाबा को लगा वहाँ तो दास दासियाँ बहुत होती हैं, तो लक्ष्मी जी क्यों पांव दबाएंगी। तो मैंने एक आर्टिस्ट को कहा, ब्रह्मा बाबा अनुभव सुना रहे हैं, कि लक्ष्मी को इस दासी पने से विदाई दे दो। उन्होंने वो चित्र वापस किया और उन्होंने कहा कि लक्ष्मी को दासी पने से छुड़ा दो, एक ऐसा सुंदर चित्र तैयार करना। बाबा भक्त तो था परंतु ज्ञान थोड़ी था। भक्त तो सभी हैं, हम तो बाबा के बच्चे मालिक हैं। ब्रह्मांड का भी मालिक बच्चों को बनाते हैं। कहते हैं तुम्हें राज्य भाग्य देता हूँ, ऐसा बाबा कभी देखा? उस बाप को पूरा याद करना है। तुम इन आँखों से देख नहीं सकते। जो बाबा हमसे बात कर रहा है वो बिंदु रूप दिखाई नहीं देता इन आँखों से, उनसे योग लगाना है। याद और ज्ञान भी बिल्कुल सहज है। बीज और झाड़ को जानना है। तुम उस निराकारी झाड़ से साकारी झाड़ में आए हो। बाबा ने साक्षात्कार का राज भी समझाया, झाड़ का राज भी समझाया। कर्म अकर्म विकर्म की गति भी बाबा ने समझाई। बाप, टीचर, गुरु तीनों से ही शिक्षा मिलती है। अभी बाबा कहते हैं मैं तुमको ऐसी शिक्षा देता हूँ, ऐसे कर्म सिखलाता हूँ जो तुम 21 जन्म सदा सुखी बन जाते हो। टीचर शिक्षा देते हैं ना, तो गुरु लोग भी पवित्रता की शिक्षा देते हैं अथवा कथाएं सुनाते हैं, परंतु धारणा बिल्कुल नहीं होती। वो कथा सुना देंगे पर वो इस बात पे फोर्स नहीं करते कि तुम्हें पवित्र होना है। बाबा ने फुल फोर्स से कितनी आत्माओं को पवित्र बना दिया कि बच्चे तुम्हें पवित्र रहना, अंतिम जन्म है मेरे खातिर। बाबा ने इतने प्यार से कहकर और अपने पास बुला लिया। यहाँ तो बाप कहते अंत मति सो गति होगी। मनुष्य जब मरते हैं तो भी कहते हैं राम राम कहो, तो बुद्धि उस तरफ चली जाती है। अभी बाबा कहते तुम्हारा साकार में योग छूटा, अब मैं तुम्हें बहुत अच्छे कर्म सिखाता हूँ। पहले हमारा भक्ति में साकार से ही योग था, जिसको भी याद करते थे, पर अब ब्रह्मा से भी नहीं, शिव बाबा याद करा रहे मैं तुम्हें अच्छे कर्म सिखाता हूँ। श्री कृष्ण का चित्र देखो, पुरानी दुनिया को लात मारते हैं और नई दुनिया में आते हैं। तो तुम भी पुरानी दुनिया को लात मार नई दुनिया में जाते हो, तो तुम्हारी नर्क की तरफ है लात, स्वर्ग की तरफ है मुँह। शमशान में भी अंदर जब घुसते हैं तो मुर्दे का मुख उस तरफ कर लेते, लात पिछाड़ी तरफ कर लेते। तो ये चित्र भी ऐसा बनाया है। तो मम्मा यानी अब तुम्हारा अटेंशन कहाँ होना चाहिए? जैसे बाबा ने हाथ में, श्री कृष्ण के हाथ में स्वर्ग का गोला और लात की तरफ नर्क का गोला बनाया। मम्मा, बाबा और तुम बच्चे, तुमको तो मम्मा बाबा को फॉलो करना पड़े, तो उसकी गद्दी पे बैठो। राजा के बच्चे प्रिंस प्रिंसेस कहलाते हैं ना। तुम जानते हो हम भविष्य में प्रिंस प्रिंसेस बनते हैं। ऐसा कोई बाप, टीचर, गुरु होगा जो तुमको ऐसे कर्म सिखाए? तुम सदाकाल के लिए सुखी बनते हो। ये शिव बाबा का वर है, वो आशीर्वाद करते हैं तुम सदाकाल के लिए सुखी बनते हो। ये क्या है? भगवान का वरदान। वो आशीर्वाद करते हैं, ये नहीं, हमारे ऊपर उनकी कृपा है। सिर्फ कहने से कुछ नहीं होगा, तुमको सीखना होता है। सिर्फ आशीर्वाद से तुम नहीं बन जाएंगे, उसकी मत पर चलना है। ज्ञान और योग की धारणा करनी है। बाप समझाते हैं मुख से राम राम कहना भी आवाज़ हो जाता है। तुमको तो वाणी से परे जाना है।
चुप रहना है। खेल भी बहुत अच्छे अच्छे निकलते, अनपढ़े को बुद्धू कहा जाता। बाबा कहते अब सभी को भूलकर तुम बिल्कुल बुद्धू बन जाओ। मैं जो तुम्हें मत देता हूँ उस पर चलो। परम धाम में तुम सभी आत्माएं बिना शरीर के रहती हो, फिर यहाँ आकर शरीर लेती हो, तब जीवात्मा कहा जाता। आत्मा कहती है मैं एक शरीर छोड़ दूसरा लेती हूँ, तो बाबा कहते मैं तुमको फर्स्ट क्लास कर्म सिखाता हूँ। टीचर पढ़ाते हैं, इसमें ताकत की क्या बात है। साक्षात्कार कराते हैं, इसको जादूगरी कहा जाता है। मनुष्य से देवता बनाना, ऐसी जादूगरी और कोई कर ना सके। बाबा सौदागर भी है, पुराना लेता है, नया देता है। जादूगर, सौदागर, इसको पुराना लोहे का बर्तन कहा जाता। इसका कोई मूल्य ही नहीं है। आजकल देखो तांबे के भी पैसे नहीं बनते, वहाँ तो सोने के सिक्के होते हैं। वंडर है ना, क्या से क्या हो गया। बाबा कहते मैं तुमको नंबर 1 कर्म सिखाता हूँ, मन मनाभव हो जाओ। फिर है पढ़ाई, जिससे स्वर्ग का प्रिंस बनेंगे। अभी देवता धर्म जो प्रायलोक हो गया, वो फिर से स्थापन होता है। मनुष्य तुम्हारी नई बातें सुनकर वंडर खाते हैं। कहते हैं स्त्री पुरुष दोनों इकट्ठे रह गए, पवित्र रह सके, ये कैसे हो सकता है। बाबा तो कहते हैं भल इकट्ठे रहो, नहीं तो मालूम कैसे पड़ेगा। कितना ऊंचा ज्ञान है। तो बाबा ने कहा बीच में ज्ञान तलवार रखनी है। बाबा कहते कोई बाबा को ऑब्जेक्शन है, स्त्री पुरुष रहेंगे एक ही घर में, एक ही छत के नीचे, पर बीच में ज्ञान की तलवार रखनी है। इतनी बहादुरी दिखानी है, परीक्षा होती है। तो मनुष्य इन बातों में वंडर खाते हैं, क्योंकि शास्त्रों में तो ऐसी बातें नहीं। यहाँ प्रैक्टिकल में मेहनत करनी पड़ती है। गंधर्वी विवाह की बात यहाँ ही है। अब तुम पवित्र बनते हो, तो बाबा कहते हैं बहादुरी दिखाओ। सन्यासियों के आगे सबूत देना है। सन्यासी पवित्र नहीं रह सकते थे घर में, तो घर बार छोड़ गए वो, क्योंकि उन्हें पवित्रता का पालन करना था, उन्होंने ईश्वर को पाना था। तो बाबा कहते घर में रहकर क्यों नहीं पवित्र रह सकते। समर्थ बाबा ही सारी दुनिया को पावन बनाते। बाबा कहते भल साथ में रहो, सिर्फ नगन नहीं होना। ये सभी युक्तियां हैं, बड़ी जबरदस्त प्राप्ति है। सिर्फ एक जन्म बाबा के डायरेक्शन पर पवित्र रहना है। योग और ज्ञान से एवर हेल्दी बनते 21 जन्मों के लिए। योग और ज्ञान से एवर हेल्दी बनते 21 जन्मों के लिए। इसमें मेहनत है ना। तुम हो शक्ति सेना, माया पर जीत पहन जगत जीत बनते हो। सभी थोड़ी बनेंगे, जो बच्चे पुरुषार्थ करेंगे वही ऊंच पद पाएंगे। तुम भारत को ही पवित्र बनाकर भारत पर ही राज्य करते हो। लड़ाई से कभी सृष्टि की बादशाही मिल ना सके, ये वंडर है ना। इस समय सब आपस में लड़कर खलास हो जाते। मक्खन, बाबा ने कहा लड़ाई कौन करे और प्राप्ति किसको। मक्खन भारत को मिलता है और दिलाने वाली हैं वंदे मातरम। इसलिए भारत की इन ज्ञानी योगी माताओं की भी बाबा महिमा करता। माताओं बहनों द्वारा इतना कार्य बढ़ाया। मक्खन भारत को मिलता, दिलाने वाली है वंदे मातरम। मेजॉरिटी माताओं की है। अब बाबा कहते जन्म जन्मांतर तुम गुरु करते आए, शास्त्र पढ़ते आए, अब हम तुमको समझाते हैं। जज योर सेल्फ, स्वयं देखो, स्वयं निर्णय करो। तुमने शास्त्र पढ़े, वो राइट है, बाबा जो बता रहे हैं वो राइट है। क्या है? जज योर सेल्फ। राइट क्या है? सतयुग है राइटियस दुनिया, माना अनराइटियस माया ही तो अनराइटियस बनाती।
अब भारतवासी इररिलीजियस बन पड़े, अधर्मी। रिलीजन नहीं, इसलिए माइट नहीं रही, धर्म में स्थित नहीं है इसलिए ताकत नहीं रही। रिलीजियस से क्या बन गए? इररिलीजियस, अनराइटियस, अनलॉफुल, इंसॉल्वेंट। बाबा ने कहा अधर्मी भी और भ्रष्टाचारी भी और नियम मर्यादाओं के विरुद्ध भी, ऐसा इररिलीजियस, अनराइटियस, अनलॉफुल, इंसॉल्वेंट, कंगाल हो गए। बेहद का बाप है, इसलिए बेहद की बातें समझाते हैं। कहते हैं फिर तुमको रिलीजियस मोस्ट पावरफुल बनाता हूँ। स्वर्ग बनाना तो पावरफुल का ही काम है और कोई बना भी नहीं सकता था, परंतु है गुप्त, इनकॉग्निटो, वॉरियर्स। तुम गुप्त योद्धा हो। बाबा का बच्चों पर बहुत प्यार होता, मत देते हैं। बाप की मत, टीचर की मत, गुरु की मत, सुनार की मत, धोबी की मत। बाबा तरह तरह से समझाते हैं हमें, इसमें सभी मतें आ जाती हैं। कैसे आत्मा को शुद्ध करना है बाबा ने। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते जी, नमस्ते जी। गुड मॉर्निंग बाबा, शुक्रिया बाबा, वाह बाबा वाह। आज खास बात बाबा ने बताई। इस एक अंतिम जन्म में बाप के डायरेक्शन पर चल, गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र रहना है। इस एक जन्म में बाप के डायरेक्शन पर चल, गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र रहना है। इसमें बहादुरी दिखानी है। दूसरा, श्रीमत पर सदा श्रेष्ठ कर्म करने हैं। वाणी से परे जाना है। जो कुछ पढ़ा व सुना है उसे भूल बाप को याद करना है। जो कुछ अब तक पढ़ा या सुना उसे भूल बाप को याद करना है। आज बाबा का वरदान है अतीन्द्रिय सुख के अनुभवी बनो। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? शुभ चिंतन द्वारा ज्ञान सागर में समाने वाले अतीन्द्रिय सुख के अनुभवी भव। शुभ चिंतन द्वारा ज्ञान सागर में समाने वाले अतीन्द्रिय सुख के अनुभवी भव। जैसे सागर के अंदर रहने वाले जीव जंतु सागर में समाये हुए होते हैं, बाहर नहीं निकलना चाहते। मछली भी पानी के अंदर रहती है, सागर व पानी ही उनका संसार है। ऐसे आप बच्चे भी शुभ चिंतन द्वारा ज्ञान सागर बाप में सदा समाये रहो। जब तक सागर में समाने का अनुभव नहीं किया, तब तक अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलने का, सदा हर्षित रहने का अनुभव नहीं कर सकेंगे। इसके लिए स्वयं को एकांतवासी बनाओ, अर्थात सर्व आकर्षण के वाइब्रेशन से अंतर्मुखी बनो। बाबा ने कहा जब तक सागर में समाने का अनुभव नहीं किया, तब तक अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलने का, सदा हर्षित रहने का अनुभव नहीं कर सकेंगे। इसके लिए स्वयं को एकांतवासी बनाओ, अर्थात सर्व आकर्षण के वाइब्रेशन से अंतर्मुखी बनो। आज का स्लोगन, अपने चेहरे को ऐसा चलता फिरता म्यूजियम बनाओ। अपने चेहरे को ऐसा चलता फिरता म्यूजियम बनाओ जिसमें बाप बिंदु दिखाई दे। ओम शांति।